आपकी बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। चंदन सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी अच्छी तरीके से आप बिल्कुल सिस्टमेटिक और शांत स्वभाव से आप इस प्लान को समझाए, और मुझे आशा है कि सभी लोग आज जितना भी इतने अच्छी तरीके से इस मीटिंग में अपने जर्नी के बारे में, मिशन विजन के बारे में बताया गया, प्लान के बारे में बताया गया, तो सब लोग समझ गए होंगे। और चलिए, टाइम भी हो चुका है। किसी का कोई सवाल है तो एक आदमी अपनी सवाल रखिए जो प्लान से हट के हो, जहाँ लगे कि हाँ ये इसके बिना बिल्कुल, मतलब ऐसा सवाल हो कि हाँ सबके लिए वो अच्छा हो, सबके फायदे का सवाल हो। सवाल वही हो जो प्लान के रिगार्डिंग ना हो। ओके, एक सवाल एक आदमी का हम लेंगे, केवल विमल कुमार जी का। विमल कुमार जी, आप अपने माइक ऑन म्यूट करें। जी विमल कुमार जी, चैट बॉक्स जी खुला है, आप नमस्कार। चैट बॉक्स में भी रख सकते थे कि हाँ सर मेरा ये प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स को हम लोग ओपन करके वहाँ के सवाल को रखते हैं कि सबको पता चले। एक एक आदमी से बात करते करते हम काफ़ी लेट हो जाते हैं। चैट बॉक्स में रखिए, चैट बॉक्स ओपन है। बताइए सर, क्या सवाल था आपका? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत जोशो खरोश से जो है हम लोग इस काम को कर ही रहे हैं। तो एक सवाल आया था नेटवर्क से कि जैसे हम लोग सर्वर के बारे में बताते हैं ना सर, तो सर्वर में जब किसी ने चेक किया है तो इसमें सर्वर क्लाउड फ्लेयर का आ रहा है। क्लाउड फ्लेयर कंपनी है जो वेबसाइट वगैरह जो लोग बनाते हैं उसको सपोर्ट के लिए उसका लेते हैं मेंबरशिप। तो जैसी इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका अभी तक तो सर्वर वगैरह दिखना चाहिए पर्सनल जो इसके नाम से हो। यही सवाल। यूट्यूब फेसबुक का आप सर्वर चेक किए हैं? फेसबुक के नाम हाँ से सर, दिखाता है फेसबुक क्या? के नाम से है सर। अच्छा। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा सर। जी जी जी। ओके। सर सबसे पहले तो विजय कुमार जी, विमल कुमार जी ने विमल कहा। जी। विमल जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है ऑनलाइन के मामले में? विमल जी, आप थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर, टेक्निकल नॉलेज में आप जो बताएंगे मैं समझूंगा, क्योंकि मेरे पास भी अपना दो समझूंगा का तीन सवाल नहीं वेबसाइट है, है। मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ सर। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं समझते। सवाल तो आते हैं बहुत सारे, लेकिन उसको समझने के लिए आपको उस लेवल का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं तो आपको इतना ज्यादा टेक्निकल में समझाऊंगा, सब बाउंसर चला जाएगा तो मेरा एनर्जी वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट, और आप भी समझ नहीं पाएंगे तो कोई समझ मतलब जाएंगे नहीं सर, करता। समझ तो जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूँ। देखिए सर, एक बात बताता हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जितने भी वेबसाइट्स बने जाते हैं आज की तारीख में, अगर आप खुद का डोमेन, अगर आपने कभी खुद का वेबसाइट बनाया होगा, तो वेबसाइट की मोस्ट ऑफ द जानकारी सिक्योरिटी रीजंस के लिए उसको हाइड किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है, मेरे खुद के 27 वेबसाइट्स थे, मैं उसको हैंडल करता था। और मैंने ये 2 होस्ट गेटर और GoDaddy से मैंने ये वेबसाइट्स लिए थे, मतलब डोमेन बुक किए थे, और मैंने जो मेरा होस्टिंग था वो भी वहीं से बुक किया था। और मैंने उसकी सारी चीजें हाइड की थी फॉर सिक्योरिटी रीजंस के लिए। आज की तारीख में मैक्सिमम कंपनियां सिक्योरिटी रीजंस के लिए सिर्फ टेक्निकल एड्रेस देती है, बाकी सारी चीजें हाइड करती है। अगर ये पता नहीं है तो आप कम से कम 100 वेबसाइट चाहिए जो आपको नाम पता है, जिनको आप रेगुलरली विजिट करते हैं या लोगों से नाम सुनते हैं। ऐसे वेबसाइट्स को आप रेगुलरली जाइए और who.is पे जाइए और उसका नाम लिखिए। who.is ये वेबसाइट का नाम है, वहां पर आप हाँ जाइए। सर, वो और सब जानते हैं सर। 95 से मैं वेबसाइट सॉरी आपको 2002 इतना से है मेरे अपना तो खुद का आपको, वेबसाइट है हाँ। सर, ये और सब चीज मैं जानता हूँ। जहां तक क्लाउडफ्लेयर का डॉट सवाल कॉम होगा, पर सुनिए सुनिए सुनिए, वो मैं जी, पूरा तो फेसबुक का आप सर्च कीजिए ना सर, फेसबुक का पूरा एड्रेस, फेसबुक का सर्वर का एड्रेस आता है सर, वो सर। तो उनको दिखाने में इंटरेस्ट होगा, वो दिखा देंगे। जिनको इंटरेस्ट नहीं है दिखाने में, वो नहीं दिखा देंगे। ऐसे बहुत सारे सर वेबसाइट्स सर हैं। सिंपल सिंपल सर, एक अब विमल कुमार जी, क्लाउड आप ये फ्लेयर बताइए, क्यों यूज कौन कर से रहे हैं किस सर, टाइप ये के मैं सर्वर जानना बनाते चाहता हैं? डीएनएस बनाते हैं कि डीएचसीपी बनाते हैं? किस टाइप के सर्वर बनाते हैं आप? हूँ। नहीं, आपको मैं किस टाइप के सर्वर नहीं सर्वर का बनाता नॉलेज सर, है? मैं सर्वर डीएचसीपी, नहीं बनाता डीएनएस, किस टाइप का? सर, सर्वर मैं नहीं ना बनाता हूँ। ओहो, तो फिर आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए टेक्निकली। ये जिससे सर बात कर रहे हैं सर, धनंजय मैं जी, ये सिर्फ ये टेक्निकली। इतना जानना चाहता हूँ कि क्लाउड फ्लेयर कंपनी क्यों यूज कर रही है। सर क्लाउड जब फ्लेयर, इतनी पहली बड़ी बात तो कंपनी एक, सर अपना सर्वर हो, मैंने मेरी जो मेरा मानना है कि सर्वर अपना होगा, 30 लाख आदमी को सर अपना सर्वर होगा, तभी फ्रीक्वेंटली आप हैंडल कर सर सकते हैं। क्लाउड फेयर है क्या? आपने पूरा वेबसाइट पढ़ लिया क्लाउड फेयर का? अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस कंपनी के बारे में, आप जी क्लाउड फेयर का रजिस्टर्ड वर्जन लीजिए, तभी उनको ये इंफॉर्मेशन दिखेगी कंप्लीटली। किसी भी एरे गेरे को नहीं दिखेगी। और ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए बनाया गया है।
इवन दो अगर कोई बड़ी बड़ी एजेंसीज रहेगी, चलो मान लीजिए कल के तारीख में अगर सीबीआई एफबीआई जैसे एजेंसीज को अगर कंपनी की तहकीकात करनी है तो उनको ये एक्सेस मिलेगा, किसी अरे गहरे को नहीं मिलने वाला ये एक्सेस, क्योंकि कंपनी का सिक्योर डेटा है और उन्हें उनको सिक्योर तरीके से रखना है। हर अरे गहरे के लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन वैलिड हो गई तो हैकिंग करने के लिए तो चांस बढ़ जाएगा। सर अरे गहरे की बात नहीं है, इंफॉर्मेशन जहां से मिलता है आपका कंसर्न मैं समझता हूँ। दूसरा कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है सर बेंगलोर में, सर मुझे एक बात बताइए, ये तो आप बहसबाजी करने के लिए आए हैं, आपको ये पसंद नहीं है प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाइए। आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। हम तो मीटिंग छोड़ ही देंगे, लेकिन जो मैं समझना चाहता हूँ आप वो ना समझा के आप ये टेक्निकली समझ रहे हैं ना, आपको बताया जा रहा है कितने टाइप के आप सर्वर जानते हैं दुनिया में। पूछा है ना, तो हम लोग जवाब नहीं दे पाए तो आपसे पूछेंगे ना। बिल्कुल पूछिए, लेकिन समझने की कोशिश तो कीजिए पहले। आप अपना खुद का रख रहे हो, आप समझना ही नहीं चाहते। जब समझना नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? इतने बढ़िया टेक्निकल एडवाइजर समझा रहे हैं जिनको टेक्निकली आपसे लाख गुना ज्यादा अच्छा नॉलेज है। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे नहीं जानते, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ। ओके, मैं बहुत सारी चीजें बहुत लेवल पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, सुनिए मैं बहुत सारी चीजें आपको निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन जरूरत क्या है मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जितनी चीजें आपके लिए जरूरी है वो चीजें आपके सामने है, और जो चीजें कंपनी ने नहीं डिस्क्लोज की है वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए की है, इतना याद रखिए। और आपको अगर उससे ज्यादा बढ़िया, उससे ज्यादा आपको जानना है तो उसका रीजन बताइए जो मुझे हजम हो सके, मैं आपको देता हूँ। एक वैलिड रीजन बताइए, वो जानकर आप करोगे क्या? सर वैलिड रीजन तो सिंपल यही है ना कि हम लोग तो जानते हैं कि क्लाउडफ्लेयर कमजोर कंपनियां यूज करती हैं, जिनको वेबसाइट अपना दुकान का या कुछ इस तरह की। क्लाउडफ्लेयर कमजोर कंपनियां यूज करती है तो आपका नॉलेज जीरो है इस मामले में। आप पहले चेक कर लीजिए आपका नॉलेज सही है, उसके बाद मुझे बताइए। और क्लाउडफ्लेयर को जितने कंपनियों ने यूज किया और वो क्यों यूज किया है पहले ये सही से जानिए, उसके वेबसाइट को पढ़कर, उसके बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं आपको, देखिए सर, ये मंच पर मैं आपको कोई चीज गलत नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा वो सही बोलूंगा, प्रूफ के साथ बोलूंगा, इतना याद रखिए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो जब मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ ओके, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। बिना आधा इंफॉर्मेशन कभी भी गलत होता है। आप पूरा इंफॉर्मेशन लीजिए, सही तरीके से लीजिए। अगर आपने क्लाउडफ्लेयर के बारे में मुझे पूछा है तो मैं आपको जो सवाल पूछ रहा हूँ क्लाउडफ्लेयर के बारे में, उसका जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हो। क्लाउडफ्लेयर क्या है एग्जैक्टली, पहले इसको जानिए, उसके बाद ये सवाल मुझे पूछिए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ आपके सेटिस्फैक्शन लेवल तक। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? बराबर। तो आप पहले देखिए विमल जी, आप पहले क्लाउडफ्लेयर के सर्वर को सही तरीके से पढ़िए, वो वेबसाइट क्या है, किस लिए बनाया गया है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मतलब यही जवाब है तो सही है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। और ठीक है सर, ध्यान लेके अगर आप पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए कि सर्वर क्या होता है, आप ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। अगर आप आधी अधूरी ज्ञान लेके सामने वाले से पूछेंगे, आपको खुद नॉलेज नहीं है कि सर्वर कितने टाइप के सर्वर होते हैं, क्या क्या सर्वर होता है, किस लिए सर्वर यूज होता है, और एक टेक्निकली आदमी बता रहा है तो उसको सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं, और यही आंसर है तो हम क्या कर सकते हैं? ये आंसर थोड़े है, वो बता रहे हैं, उसके समझिए अगर समझना है तो। सर और एक चीज मैं 2 मिनट में कवर करना चाहूंगा आज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनी ने अपनी तरफ से लिया है ये डिसीजन, और जो कंपनी ने मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, जो मैं देख रहा हूँ अभी शाम को, वो ये है कि बहुत सारे लोग इतना मतलब बोलने के बावजूद भी लोग ईमेल वेरीफाई नहीं करते अब तक। ओके, तो उसके लिए कंपनी ने अब एक कदम उठाया है, वो ये है कि अभी आप अगर किसी का भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो जब तक आप उसके जब सेकेंड टाइम आप लॉगिन करोगे तब आपको ईमेल वेरिफिकेशन का पेज आएगा, और ईमेल वेरिफिकेशन का पेज आने के बाद पहले स्किप का बटन कंपनी ने दिया था, ईमेल वेरिफिकेशन आप बाद में कर सकते थे। स्किप का बटन निकालने के बाद ऊपर एक होम का बटन आया करता था, वो अभी कंपनी ने निकाल दिया। आपको यहाँ पर वापस जो भी ईमेल आपने दिया है रजिस्ट्रेशन के वक्त वो भरना पड़ेगा और वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा, और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको जो ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक आया होगा उस पे क्लिक करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे, उसके बिना आप आईडी में लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये कंपनी ने आज से इम्प्लीमेंट किया है, तो इसका सब लोग ध्यान रखिए। जितने भी लोगों का आप रजिस्टर करते हो उनका ईमेल आपको वापस दोबारा वेरीफाई और ईमेल में डालना पड़ेगा, वेरीफाई बटन पे क्लिक करके उसको वेरीफाई करने के बाद ही आप उसमें लॉगिन कर सकते हो, और ये कंपनी ने आज से ये कदम उठाया है।